बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में बीएससी ऑनर्स एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। तो और मैं इस फील्ड में 2-3 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट लेवल पे काम किया है। मैंने THQ कोटादू में काम किया है एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, और मैंने विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में काम किया है एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। और अब मैं करंटली 17 स्केल पर वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि मोस्टली जो है हम जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मतलब क्या हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं और क्या काम हमने करना है या क्या काम हमने नहीं करना। मोस्टली लोग इस चीज़ को मोस्टली जो डॉक्टर्स भी हैं इवन वो मिसकम्युनिकेट करते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि मतलब ये काम आपका नहीं है और ये काम आपका नहीं है। तो मैं आपको एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बताऊंगा कि क्या काम हमने करना है और क्या काम हमने नहीं करना। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो अब चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं कि क्या क्या हमारा काम है और क्या इस चीज़ की डेफिनेशन है एज ए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट होने की। तो अब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट एज ए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, इसकी तारीफ़ मैं कुछ इस तरह से करूँगा जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ के मुताबिक बताया गया है कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट मतलब असिस्टेंट है एनेस्थेटिस्ट का। तो उसने एनेस्थेटिस्ट को उन तमाम प्रोसीजर्स में असिस्ट करना है जो कि वो खुद कर रहा है। तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? उसमें एयरवे मैनेजमेंट है, उसमें फ्लूइड मैनेजमेंट है, उसमें हमारे पास क्रिटिकल इवेंट मैनेजमेंट है, उसमें मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया है, और बाकी जितने भी इवेंट्स ऑपरेशन थिएटर में होते हैं उन सब में उसने एनेस्थेटिस्ट को असिस्ट करना है। तो ये एक मतलब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। अच्छा, तो अब एयरवे मैनेजमेंट का क्या मतलब है? एयरवे मैनेजमेंट में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है? मतलब एनेस्थेटिस्ट के साथ एयरवे मैनेज करवानी है। एयरवे मैनेजमेंट में हमारे पास इंट्यूबेशन आ जाती है, उसके साथ में लेरिंजोस्कोपी जो करते हैं, ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एयरवे मैनेजमेंट कराना है और फ्लूइड मैनेजमेंट कराना है, उसके साथ में क्रिटिकल इवेंट जितने भी हैं, मतलब जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस उस ऑपरेशन में आ रही हैं ना, उसको हमने डील करवाना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है। और उसके बाद फिर OT का इन्वायरमेंट भी हमने मेंटेन रखना है। ये सब चीज़ें एक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये बताना चाहूँगा कि असल कन्फ्यूजन जहाँ पे आगे क्रिएट होती है। अब इस जो पॉलिसी है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वालों की तरफ से दी गई हैं, इसके मुताबिक अब जो लोग कहते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट एनेस्थीसिया प्रोवाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट कैन प्रोवाइड एनेस्थीसिया टू पेशेंट, बट लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो अंडर डायरेक्ट सुपरविजन एनेस्थेटिस्ट के एक लाइसेंस जो एनेस्थेटिस्ट है उसकी डायरेक्ट सुपरविजन में वो एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकता है। ये कहीं नहीं लिखा कि वो एनेस्थीसिया प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद वो मेडिकेशन भी कर सकता है पेशेंट की, उसके बाद वो मेंटेनेंस में भी काम कर सकता है, और डिफरेंट जो मतलब एनेस्थीसिया के प्रोसीजर्स हैं उनको स्टार्ट भी करवा सकता है। मतलब कि वो इंट्यूबेशन भी कर सकता है, उस इंट्यूबेशन का नॉलेज होना चाहिए। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसे इंट्यूबेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद वो डिफरेंट मतलब उसे ड्रग्स भी दे सकता है, और इवन के जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया हैं, जैसे हमारा रीजनल एनेस्थीसिया है, उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया आता है, तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया भी पास कर सकता है। तो ये कंफ्यूजन मैं आप सबकी दूर कर दूं कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकता है बट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ हिज एनेस्थेटिस्ट जिसके अंडर वो काम कर रहा है। तो ये चीज़ मैं मतलब इसी चीज़ के बारे में मतलब मुझे जो परेशान कर रही थी ये सब चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों को इस लेवल पे इस चीज़ का नहीं पता होता, तो मोस्टली लोग उन्हें कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, आप एनेस्थीसिया नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वालों ने हमें अलाउ किया है कि हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि हम किसी मतलब हम अंडर एनेस्थेटिस्ट की सुपरविजन में हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैं मतलब कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। उसके बाद हम एज ए असिस्टेंट हैं एनेस्थेटिस्ट के, हमने उसे असिस्ट करना है उसके सारे प्रोसीजर्स पे। तो मैंने मतलब
ये सब चीज़ें जो हैं मतलब मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वालों ने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन में बयान किया है। अब मैं आपसे मतलब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है ऑपरेशन थिएटर में, स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके आखिर तक, एक सर्जरी स्टार्ट होने से आखिर तक क्या काम है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का, वो आप सबके सामने मैं बयान कर देता हूँ। तो एक सर्जरी होने से पहले एज ए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट आपने तमाम प्रिपरेशंस चेक कर लेनी है। मतलब आपकी ड्रग प्रिपरेशन, आपकी मशीन्स का मतलब कैलिब्रेशन उनकी देख लेनी है, वो ठीक कैलिब्रेट हुई हैं, वो सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, एनेस्थीसिया मशीन आपकी ठीक काम कर रही है, आपके मॉनिटर्स जितने भी हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपका प्रोब ठीक काम कर रहा है, आपके बीपी कफ आपका ठीक काम कर रहा है, जितने भी मॉनिटरिंग है, कार्डिक मॉनिटरिंग जितनी भी है, आपने वो देख लेनी है कि वो सब ठीक काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो मतलब एनेस्थीसिया की ट्रॉली है, जिसमें आपने अगर तो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें लेरिंजोस्कोपी अगर करनी है, मतलब इंट्यूबेशन करनी है, तो उसमें जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, मतलब हमें इंट्यूबेशन के लिए जो जो सामान रिक्वायर है वो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है कि हाँ सब कुछ प्रोवाइड है। फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन का सामान मौजूद है या नहीं है, मतलब, और उसके अलावा मतलब डिफरेंट साइज़ की ट्यूब्स मौजूद हैं, ये सब चीज़ें। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में आप वर्क कर रहे हैं तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए जो ट्रॉली लगती है उसके लिए हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है, उसकी प्रिपरेशन पूरी है। और ड्रग्स, फिर मेन चीज़ जो है ड्रग्स देख लेनी है, हमारे पास ड्रग्स सारी मौजूद हैं और डिफरेंट साइज़ के कैनोलास हमारे पास मौजूद हैं। ये सब चीज़ें हमारी ना प्री एनेस्थीसिया प्रिपरेशन में आ जाती हैं। जब मतलब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें हमारे पास अगर मौजूद होंगी तो हमें ड्यूरिंग सर्जरी और एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हुए हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। या उसके अलावा आपने ऑपरेशन थिएटर में उसकी स्टेरिलाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है, और फिर प्रिपरेशन के बाद आपने एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवा लिया, एनेस्थेटिस्ट के साथ उसे असिस्ट करवा लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करना है साथ में मेंटेनेंस के साथ। तो प्रिपरेशंस हो गई, आपका पेशेंट भी आ गया है, आपने उसकी पोजीशन भी, वो भी बड़ा क्रिटिकल और बड़ा अहम इंपॉर्टेंट स्टेप है, पेशेंट की पोजीशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया प्रोवाइडिंग प्रोसीजर। तो आपने मतलब हर जीए की पोजीशन अलग से होती है और स्पाइनल की पोजीशन अलग से होती है, या फिर रीजनल अनदर है तो उसकी पोजीशन अलग से होती है। अच्छा, तो प्रोसीजर से पहले मतलब एक स्टेप होता है, प्रोसीजर से पहले आपने टोटल हिस्ट्री भी देखनी होती है, हिस्ट्री टेकिंग में भी आपका रोल है। उसके बाद प्री मेडिकेशन का प्रोसीजर होता है, वो भी आपने करना होता है। ये पेशेंट के प्रोसीजर के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओटी की प्रिपरेशन तो हो गई, आपने सारा सामान देख लिया कि हर चीज़ रेडी है, आपकी सारी ट्रॉली ठीक है। तो प्री मेडिकेशन और उसके बाद हिस्ट्री वगैरह आपने देख लेनी है, और पेशेंट की आइडेंटिटी और उसके बाद कंसेंट वगैरह आपने देख लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं। उसके बाद आपने जब एनेस्थीसिया का प्रोसीजर हो गया है, पेशेंट की इंडक्शन हो गई है, उसके बाद आपने फिर उसकी मेंटेनेंस में भी आपका रोल है। उसमें जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उनको आपने मैनेज करना है, सारी ड्रग्स बनी हुई हों वो आपने डिफरेंट वे में उनकी जो डोजेज होती है वो आपको आनी चाहिए। ये भी आपका मतलब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है कि आपको डोजेज आनी चाहिए ताकि आप उसी डोजेज के मुताबिक वो ड्रग बना सकें, जो कि हमारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए हम उसकी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन हो गई, मैनेजमेंट हो गई, ये सब हमारा रोल है। उसके बाद फिर रिकवरी तक हम लोग मतलब पेशेंट के साथ रहते हैं, और हमारा इसमें मतलब हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमारा इसमें रोल है। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की हैं, इसका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के मुताबिक जो हमारी ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चीज़ उसमें सारी एक्सप्लेन की गई है। वहाँ पे वही मैं लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।